मेरे सामने पधार चुके हैं मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार से आए 27 वर्षीय सुशील कुमार जी। लगता है पढ़ाना और हम सर टीचर बनना चाहेंगे सर। आगे चल करके आप शिक्षक बनना सर, चाहेंगे। क्योंकि मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। सीधे रास्ते पे ईमानदारी से चलते हैं तो एक न एक दिन सफलता हमारे कदम जरूर चूमती है। यहाँ सुशील भैया जहाँ भी जाते हैं सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और इनके तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग हम लोग के पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं कि भाई ये सब इतना एक ही बात, तो हम लोग हैं बीपीएससी टीआरई 2 के पूरे शिक्षकगण। और हम लोग अपना ट्रेनिंग खत्म करके 12 दिनों का ट्रेनिंग हम लोग का था, 14 दिनों का, 2 दिवसीय, 2 साप्ताहिक था। तो 14 दिनों का ट्रेनिंग हम लोग का खत्म हो चुका है और आज 3 तारीख है, 3 फरवरी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो गया और ये हम लोग का लिविंग एरिया था जहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग के साथ जो भारत के पहले केबीसी विनर थे, विजेता सुशील भैया, जिन्होंने 5 करोड़ का इनाम सबसे पहली बार जीता था भारत में, उनसे हम इंटरव्यू करेंगे। वो ऊपर रहते हैं तो थोड़ा हम चलते हैं ऊपर, और ये हम लोग के पूरे दोस्त हैं तो हम इधर से निकलते हैं थोड़ा बाहर और चलते हैं। सुशील, हम लोग तो साधारण शिक्षक हैं, सुशील भैया जहाँ भी जाते हैं सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और इनके साथ हम लोग के साथ तो हम लोग रह के और भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ हम लोग हैं बीआरसी में, पुपरी में। तो जो भी यहाँ शिक्षकगण और मेंबर आते हैं सभी लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का उम्मीद रखते हैं। और सर फोटो भी की उनके साथ बहुत अच्छा से खिंचवाते हैं और सबके साथ व्यवहार भी अच्छा रहता है। हम लोग का तो ये खुश नसीबी है कि हम लोग भैया के साथ है और इनसे हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ बैठ करके। तो यहाँ हम बैठ जाते हैं पहले। तो चलिए, हम लोग का किस्मत ही है कि भैया का इंटरव्यू लेने के लिए जहाँ बड़े बड़े पत्रकार जाते हैं वहाँ हम लोग छोटे भाई भैया के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी शिक्षक का जो चयन हुआ है 2य फेज का, उसमें हम लोग भैया के साथ हैं। और इनके साथ रह कर जो मोटिवेशन होता है एक अलग ही लेवल का हम लोग का मोटिवेशन गया है। तो भैया से कुछ बात करेंगे। जो इनका नाम है सुशील कुमार और भारत के सबसे पहले केबीसी विनर, 5 करोड़ का इनाम इन्होंने ही जीता था। जब हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग रूम में देखा तब एक अलग का ही फीलिंग होने लगी, भाई ये अचानक यहाँ कैसे आ गए। हम लोग को इतना उम्मीद था कि इनकी रिजल्ट हुई है बीपीएससी टीचर में और मेरे ही जिला से हैं जहाँ बड़े बड़े पत्रकार जाते हैं। लेकिन आज हम इनसे कुछ बात करेंगे, बहुत खुशी का पल है। और मेरे दोस्त भी पीछे लोग हैं कुछ, और चलिए आपसे बात करते हैं। तो भैया आपका नाम तो सुशील कुमार है, हम लोग जान ही रहे हैं। आप अपना कुछ जर्नी बताइए, जैसे कि आप कब गए केबीसी खेलने, इस समय बताइए थोड़ा। 2011 में मेरा चयन हुआ था केबीसी के लिए और वहाँ हम लोग मुंबई में फिल्म सिटी में शूट होता है इसका, और वहीं पे 2 दिन चला था शूटिंग और 2 दिन टीवी पे भी आया था। अच्छा, वो तो केबीसी हम लोग देखे थे। उससे पहले आपका कोई जर्नी था जो मनरेगा में थे? मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर थे। वहाँ से फिर यहाँ मनरेगा में और वहीं से केबीसी ट्राई करते थे। मेरा केबीसी हो गया और फिर मनरेगा छोड़ा ने सामाजिक कार्य में 2011 में जीते। शायद उस समय हम मैट्रिक भी नहीं किए थे। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि भैया के साथ आज है, हम लोग गौरवान्वित महसूस है। और मेरे शिक्षक भी है बहुत। आप लोग का भी कोई क्वेश्चन है पूछिए, बाकी और सब तो पूछा ही जाएगा। अब हम लोग भैया शिक्षक में आ गए हैं तो हम लोग को और क्या करना चाहिए कि बच्चा लोग जो है बहुत अच्छा से पढ़े लिखे, बढ़िया सा गाइडेंस मिले। हम भी यही चाहते हैं। हम भी जानकारी लेना, अपने जो भी सहकर्मी होंगे उनसे पूछना। हमारी भी इच्छा है कि अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं और खुशी होगी क्योंकि हम लोग के सीनियर जहाँ हम लोग जाएंगे जो मार्गदर्शन देंगे या जो हमको ट्रेनिंग में मिल रहा है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि भैया हम लोग के साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे जगह से आए हैं। जैसे हम भी टीचिंग प्रोफेशन से थे, और भी हमारे साथ डिफेंस से हैं, कुछ बीडीएस डॉक्टर भी हैं। तो चूँकि हम लोग को अभी जब टीचर में आए हैं और सरकार हम लोग को एक मान के चलिए अवसर भी आए, तो इस अवसर को हम लोग इस तरह से उपयोग में लाएं कि आने वाला जो हमारा बिहार का भविष्य है वो काफ़ी अच्छा हो और समझदार हो और हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। तो हम तो चाहेंगे भैया कि आप लोग हम लोग साथ में रहें, आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलते रहे और इस मार्गदर्शन के अंदर में रहकर हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग भी तो आप ही के साथ चयन हुआ है तो हम लोग भी ये चाहेंगे कि हम लोग भी हमारे सीनियर से सीख कर अच्छा से काम करें ताकि भरोसे से सरकार ने हमें चुना है उस पर हम लोग मेरा तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अनुभव थोड़ा शेयर करना चाहेंगे सुशील भैया के साथ रहने का। सुशील भैया के साथ रहे हम लोग, इनका व्यक्तित्व काफ़ी ऊंच रहा और काफ़ी शालीन व्यक्ति हैं
और काफ़ी महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ये देखने को मिला। काफ़ी चीज़ों को सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इनसे हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिला। इसके लिए धन्यवाद भैया। क्योंकि शुरू में जैसे ट्रेनिंग में दोस्तों हम लोग आए थे तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन सुशील भैया से मिले तो और हमारे पास कुंदन सर यहाँ के मैनेजमेंट थे, तो ये लोग बोले कि 1-2 दिन रह जाइए, आप सब एडजस्ट हो जाइएगा। तो हम लोग सीतामढ़ी में यहाँ पर आए थे तो नया माहौल था, नया हर चीज़ था, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन भैया से मिले तो भैया बोले 2 दिन रुकिए, एडजस्ट हो जाइएगा। और फाइनली हम लोग इतना अच्छा से रहे, इतना बढ़िया से रहे कि आज तो जाने का मन नहीं कर रहा। विदाई का लास्ट दिन है लेकिन जाने का अभी भी मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि 2-4 दिन और ट्रेनिंग कर लेते। एक ईमानदारी की बात बताएं, जब सुशील भैया क्लासरूम में गए ना तो हमको लगा कि हाँ 5 करोड़ जीतने वाले हैं तो कुछ एटीट्यूड होगा अलग। सच में हम बोल रहे हैं कि कुछ एटीट्यूड होगा अलग कि हम लोग कहीं उतना वैल्यू नहीं करें। लेकिन जैसे हम लोग फर्स्ट दिन गया, दूसरे दिन गया, हम लोग को लगा कि भाई ये तो एकदम जेन्युइन इंसान है, जिस तरह एकदम हम रहते हैं, हाँ डाउन टू अर्थ, एकदम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, एकदम सादगी भरी इनकी सादगी। जो हम लोग इतना दिन है ना 14 दिन में थोड़ा सा भी हम लोग ये नहीं दिखे जिसमें एटीट्यूड, वो भी सही बात है। 5 करोड़ विनर जो खुद एक सेलिब्रिटी है, जहाँ भी जाते हैं सेलिब्रिटी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को प्रेजेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि लोग इस तरह से माहौल में रहते हैं। 5 करोड़ जीत जाएंगे, चाहे थोड़ा सा ही फेमस हो जाते हैं, वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मतलब कि अर्थ पर जमीन पर रहते नहीं उनके पैर। लेकिन भैया से लगा कि भैया जो कितना आदमी आगे बढ़ जाइए लेकिन आप जमीन को पकड़ के रखिए, यही अपनी वजूद है। इनका एक लाइन था कि आप अपने आप को जिस तरह से जिए हैं उस तरह से रखिए तो जीना आसान हो जाता है। ये काफ़ी बड़ी सीख मिली इनसे हम लोगों को। भैया का हम लोग के क्लासरूम में भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन देखने को मिल रहा था। जैसे भी हम लोग कभी कभी उतावला हो जा रहे थे तो भैया फिर बीच बीच में आकर के समझाते थे, तो वहाँ भी हम लोग को बहुत, इनको सुनने के लिए तो देश विदेश के लोग लगे हुए रहते हैं, लेकिन हम लोग की किस्मत है कि हम लोग के साथ रह रहा है। भैया चलते चलते आप अपना 2 लाइन कुछ बोल दीजिए। नहीं, हम बहुत सुशील कुमार जी, इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पेशे से एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं ये, और साथ ही बच्चों को पढ़ाते भी हैं ये। बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं आप सुशील कुमार जी? सर घर पे ही पढ़ाते हैं और जहाँ रहते हैं कभी कभी बच्चे आ जाते हैं वहाँ पढ़ा देते हैं। मतलब चनपटिया प्रखंड में महात्मा गांधी नरेगा जो है उसी में हम कंप्यूटर ऑपरेटर पद पे कार्यरत हैं। तो वहाँ जब समय मिलता है तो जहाँ भी जब बच्चे जमा रहते हैं वहाँ ऐसे जाके पढ़ाते हैं, लेकिन घर पे अक्सर हाँ बच्चों को बुलाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना और हम सर टीचर बनना चाहेंगे सर। आगे चल करके आप शिक्षक बनना चाहेंगे? हम सर टीचर बनना चाहेंगे सर। आगे चल करके आप शिक्षक बनना चाहेंगे? हम सर टीचर बनना चाहेंगे सर। आगे चल करके आप शिक्षक बनना चाहेंगे? हम सर टीचर बनना चाहेंगे सर। आगे चल करके आप शिक्षक बनना चाहेंगे? क्योंकि बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा कर दिया। क्योंकि जिस सामाजिक स्तर से हम आए हैं वहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रतिभावान होते हैं, लेकिन उनको वो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाता है जो अच्छे फैमिली बच्चों को मिलता है। हमको लगता है कि उससे आधा भी उन लोगों को मिले तो बहुत आगे रहेंगे। और जब अगर मुझे मौका मिला, अगर मैं यहाँ से कुछ जीतूंगा भी, तो उनके लिए कुछ करना पड़े। बहुत लोगों बच्चों को मैं ऐसा जानता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो आगे चल के वो किसी दुकान में कुछ बाल मजदूरी करने लगेंगे, कुछ ऐसा। लेकिन अगर उनको प्रॉपर पैसा मिले, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो बाल मजदूरी होटल में बर्तन नमाज कर IAS अफसर बन सकें। अगर कुछ ऐसा मुझे मिला, मैं यहाँ जीत कर जाऊँगा, उन बच्चों के लिए अगर मेरे पास समय नहीं भी रहा तो उनके लिए ट्यूशन और अच्छे स्कूल में उनका दाखिला जहाँ तक संभव अपने पैसा से करवाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। हमारी यहाँ की टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है, हम चाहते हैं कि सब लोग इस वीडियो को देखें। मुझे जीवन में जो भी सफलता मिली है थोड़ी बहुत, इसका मैं सारा योगदान KBC को ही देना चाहूँगा। मैं अपने पड़ोसी के यहाँ KBC देखने जाता था, वहाँ पे जो प्रश्न KBC में पूछे जाते थे उसका मैं जवाब दे देता था, तो वे लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने एज ए ट्यूटर अपने घर रख लिया मुझे। जाने अनजाने मेरी ये पहली जो नौकरी जॉब लगी वो KBC के कारण, और उसके बाद मैं उससे प्रेरित हुआ और पढ़ने लगा, अपना इम्प्रूवमेंट करने लगा। और इम्प्रूवमेंट करने के कारण अन्य लोग भी जाने मेरे बारे में, जिससे मुझे और ट्यूशन मिलने लगा, जिससे मेरी पढ़ाई रुकी नहीं और आगे चलती रही। जो मेरा घर है वो जर्जर अवस्था में हो चुका है, लगभग टूट चुका है, और जिसके कारण मैं यहाँ रहता हूँ किराए के घर में। KBC से मैं जो पैसे जीतूंगा उससे मैं अपना घर बनवाऊंगा। उस घर के कागज भी सेंट्रल बैंक में गिरवे पड़े हुए, उनको छुड़ाऊंगा। जिंदगी में जो बदलाव मेरे आएगा वो KBC के कारण ही आएगा। अगर मैं कुछ रकम जीता हूँ तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। शुभकामना देते हैं जो लोग भी देख रहे हैं, उनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव, आशा निराशा का पल आता रहता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। और जब हम
सीधे रास्ते पे ईमानदारी से चलते हैं तो एक न एक दिन सफलता हमारे कदम जरूर चूमती है। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए ये वीडियो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा, और ये रहे मेरे सुशील भैया केबीसी के विनर, फर्स्ट विनर थे। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह प्यार बनाए रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ हम कुंदन कुमार।